हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सीबीएसई के क्लास 10 बोर्ड्स में आने वाला चैप्टर है। तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इन एयर ये उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम लोग उसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। अब होता क्या है, लाइट अगर सेम मीडियम में हो तो स्ट्रेट लाइन में चलते जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे ही लाइट मीडियम चेंज करता है तो या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। अब ये होता क्या है, आइए देखते हैं। समझिए, ये एक ग्लास है और ये एयर है। तो एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, हम क्या बोले थे, अगर लाइट सेम मीडियम में जा रहा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते जाएगा, सेम मीडियम में आ रहा है तो। लेकिन जैसे ही वो मीडियम चेंज करता है, मतलब रेयरर टू डेंसर जाता है, तो ये बेंड हो जाता है। इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, ये आ रहा है ऐसे तो एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाला है। ये ऐसे जाएगा ही नहीं। ये जाएगा कैसे, ये इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आएगा ऐसे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ ये। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस फेनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रे बनाना जरूरी है। तो क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट मूव करता है एक रेयरर मीडियम जैसे एयर से डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास, तो द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं उसके टूवर्ड्स आ गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये शिफ्ट होकर थोड़ा इधर से आ गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। नाउ अब क्या होगा अगर हम जस्ट इसका ऑपोजिट सोचें, मतलब यदि हम सोचें कि जो रे ऑफ लाइट है वो अगर क्या होगा, अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम जाए। सपोज डेंसर मीडियम जो है वो है क्या, ग्लास, और रेयर मीडियम क्या है, एयर। अगर उल्टा हो तो क्या होगा, ऑलरेडी हमने कह दिया है कि जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम मतलब ग्लास में जा रहा है तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाने वाला है, एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये मीडियम चेंज नहीं कर रहा है। अब यहाँ क्या है, ग्लास के बाद एयर आने वाला है, डेंसर से रेयर मीडियम आने वाला है। तो अब ये रे जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाएगा नहीं, ये जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। So when a ray of light passes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. हम अगर ड्रॉ का स्पेलिंग याद रखें तो इससे ये रख सकते हैं कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि डेंसर टू रेयर अगर राइट रे जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर अगर जा रहा है तो टूवर्ड्स होगा। रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स होगा। ओके, सो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपको पता रहेगा। और यहाँ पे भी ये रे देना बहुत ज़रूरी है। ये दे देने का मतलब है कि रे इधर जा रहा है। अगर हम ये रे नहीं दिए तो ऐसे दिए, मतलब ये रे इधर आ रहा है। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव रेज वेन एवर यू आर ड्राइंग द डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट हम ये बताना चाह रहे हैं, ये बताना जरूरी था क्योंकि बहुत कुछ समझाना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। और हम अब पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक्चुअली ये जो वाइट लाइट हम लोग देखते हैं सनलाइट, ये एक्चुअली में वाइट लाइट नहीं है, ये 7 कलर का मिक्सअप है। मतलब 7 कलर जो है वो मिक्सअप होकर वाइट लाइट हो गया है। जैसे हम लोग कभी घर में बनाते हैं ना आइसक्रीम, तो सब कुछ मिला देते हैं, ये सब एक्चुअली कलर वाइट होता है, बस में सब कुछ तो वाइट नहीं डाल सकते ना। सब बहुत बार होता है, बहुत सारा कलर मिक्स करके एक कलर निकल जाता है। तो ये सारा 7 कलर्स जो है, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स का है ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसको प्रूफ किया था आइजैक न्यूटन ने। और कैसे प्रूफ किया था, आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया था और एक प्रिज्म से एक
कार्डबोर्ड में स्लिट करके एक वाइट लाइट को पास करने दिया, एक वाइट लाइट पास किया गया, सपोज एक वाइट लाइट पास हुआ, ये वाइट लाइट क्या हो गया, 7 कलर्स डिफरेंट कलर्स में 7 डिफरेंट कलर्स में आ गया। ये डायग्राम थोड़ा उतना मेरा परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। ये 7 कलर्स में विबजियोर में 7 कलर में ये आ गया। तो मतलब क्या होता है, ये जो ये स्क्रीन है, एक वाइट स्क्रीन है जिसके ऊपर ये 7 कलर आएगा। तो ये क्या है, ये ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास प्रिज्म क्या करता है, ग्लास प्रिज्म जो वाइट कलर का लाइट है, ये जो वाइट कलर का लाइट है, इसको 7 कलर्स में क्या कर देता है, डिस्पर्स्ड कर देता है। मतलब व्हाइट कलर ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको ये डिस्पर्स कर देता है और ये सातों कलर 7 बैंड्स ऑफ लाइट आके ये स्क्रीन पे फॉल हो जाएगा। एक और ये बनाना था, हाँ, ये सातों कलर यहाँ पे बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो यहाँ पे बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म होगा विबजियोर का, ये पूरा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स बहुत अच्छा सा कलर होगा, ये पूरा बैंड ऑफ कलर्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो टूट गया उसको बोलते हैं, ये जो ब्रेकअप हो गया उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिस्पर्सन कौन सा, सपोज इसका हम नाम लेते हैं ए बी सी, कहाँ पे डिस्पर्सन होता है, फर्स्ट वाले सरफेस पे कि सेकंड वाले में। तो डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट सरफेस पे ही। ये क्वेश्चन भी बहुत बार स्कूलों में आया हुआ है कि फर्स्ट जो सरफेस है यहाँ पे ही डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे और ये डेविएट हो क्या कि यहाँ पे 7 कलर्स बनता है विबजियोर। अब ऐसा क्यों होता है कि वायलेट नीचे और रेड ऊपर, क्योंकि जो वेव लेंथ है, अगर हम विबजियोर लिखते हैं विबजियोर, तो वेवलेंथ जो है वो रेड का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए रेड कलर सिग्नल में यूज होता है। सिग्नल में रेड कलर इसलिए यूज होता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किसका वेवलेंथ होगा, ऑब्वियसली वायलेट का। हम अगर वेवलेंथ ड्रॉ करते थे, सपोज वायलेट का होगा ये वेवलेंथ, इंडिगो का थोड़ा बड़ा, ब्लू का उससे थोड़ा बड़ा, ग्रीन का उससे थोड़ा बड़ा, येलो का उससे थोड़ा बड़ा, ऑरेंज का उससे भी बड़ा और रेड का सबसे बड़ा। तो रेड का सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। तो बैंड ऑफ 7 कलर ये फॉर्म हो गया। अब ये भी हो सकता है ना कि प्रिज्म प्रोड्यूसेस कलर्स, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि प्रिज्म प्रोड्यूसेस कलर्स, कि प्रिज्म डिस्पर्सेस कलर। प्रिज्म कलर को प्रोड्यूस करता है कि डिस्पर्स करता है, तो हमको प्रूफ करना है कि प्रिज्म कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स करता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ ऐसे करेंगे, अगर हम यहां पे 2 प्रिज्म लें, हाउ टू प्रूव दैट prism doesn't produces color, it only disperses the white color of sunlight into its 7 components color. ओके, अगर हम एक प्रिज्म ले जो कि एकदम स्ट्रेट ऐसे है और यहाँ से एक रे गया, यहाँ से कुछ रेज निकला, बस हम 2 रे ही दिखा रहे हैं, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म ले, तो ये रे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये लोग मिल जाएंगे और यहाँ से वापस वाइट लाइट निकल जाएंगे, मतलब वाइट लाइट निकल जाएगा। यहाँ पे वाइट लाइट था, ये डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्सन हुआ और यहाँ पर से ये जो रेस जा रहे हैं ये यहाँ पे आके मीट करके वापस वाइट लाइट निकलेंगे। मतलब वाइट लाइट घुसा और निकला भी कौन सा लाइट, वाइट लाइट घुसा और निकला भी वाइट लाइट। तो इससे प्रूफ होता है, एक हमको सीधा प्रिज्म रखना है और एक हमको उल्टा प्रिज्म रखना है। इससे पता चल जाएगा कि प्रिज्म जो है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता, बस वो व्हाइट कलर को ऐसे डिविएट कर दिया था, उसका डिस्पर्सन कर दिया था 7 डिफरेंट कलर्स में, और बाद में दूसरा वाला उसको सारा कलर को मिलाकर फिर से व्हाइट लाइट निकाल दिया। मतलब ये लाइट ही है, ये लाइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब हम ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग डिस्पर्सन करते हैं तो रेड वाले जो लाइट है, जो रेड वाला लाइट है वो ऊपर में रहता है। अब ऐसे होता है, अगर एक वाइट लाइट जा रहा है तो ऐसा क्यों होता है कि डिस्पर्सन होने के बाद इधर पे रेड लाइट हुआ
और यहाँ पे होता है वायलेट लाइट और बीच में बाकी कलर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड का जो है वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से क्या डिनोट होता है? वेवलेंथ। तो ये जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए क्या कहते हैं एकदम लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये। और विबग्योर का वेवलेंथ क्या होता है? इसका वेवलेंथ क्या है? वेरी लार्ज। इट्स वेवलेंथ इज वेरी लार्ज, while the wavelength of violet, इसका जो लैम्डा है इट्स वेरी स्मॉल। तो जो वेरी लार्ज होता है वेवलेंथ वो कहाँ चला जाता है? सामने। और जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो जाता है बहुत दूर, इसीलिए ऐसा होता है। और एक और चीज़ हमको जानना है कि लाइट का जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा जो लाइट का स्पीड है तभी होगा जब उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइट का स्पीड का एक फॉर्मूला है v = f लैम्डा। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है। तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, तो रेड कलर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है तो फटाक से पहुँच जाता है, और इसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा क्योंकि लैम्डा छोटा है, तो ये धीरे धीरे जाके वायलेट लाइट यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वाई द कलर स्काई इज ब्लू? द कलर स्काई इज ब्लू, वाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखता है? स्काई का कलर ब्लू इसीलिए दिखता है क्योंकि स्काई का कलर ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो ब्लू कलर है उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होता है। ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है। जैसे अब हम ये ब्लू कलर इसका वेवलेंथ कम है और हम रेड कलर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो स्काई में क्या होता है, जो जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो ज़्यादा स्कैटर होता है। क्या होता है ये? स्कैटर्स मोड, इट स्कैटर्स मोड। और रेड कलर स्कैटर्स वेरी लेस, बहुत कम स्कैटर होता है। ये क्या होता है? ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है। अब मेरे पास ब्लू कलर का कोई पेपर है, उसको हम हर जगह स्कैटर करेगा रूम में, तो हमको ब्लू ही दिखेगा ना। और अगर हम ब्लू कलर का पेपर उसको एक जगह रख दें तो स्कैटर नहीं करे तो हमको तो वो पेपर नहीं दिखेगा ना, रेड कलर का पेपर नहीं दिखेगा। अगर हम उसको रेड कलर को रख दे एक जगह, पूरा रेड कलर का पेपर है ऐसे रख दिए, और एक जगह ब्लू कलर का पेपर सब जगह स्कैटर करिए तो आपको ब्लू ही दिखेगा ना। तो ये जो ब्लू कलर है, सन का लाइट में 7 कलर्स में से जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ कम रहता है तो पूरा स्कैटर हो जाता है और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखता है। स्काई सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखेगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वाटर भी तो ब्लू दिखता है, ऐसा क्यों? वाटर जो है एक्चुअली हम लोग ग्लास में पानी अगर लेते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल पानी लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल बॉटल में पानी दिखा रहे हैं, पानी भर के लाओ थोड़ा सा। हाँ, तो अगर हम लोग नॉर्मल पानी जो पीते हैं या हम लोग जो पानी देखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? कलरलेस। लेकिन अगर हम लोग सी बीच में जाएं या ओशन में जाएं तो वहाँ पे वाटर जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है। जैसे ये कलरलेस है, ये नॉर्मल वाटर है, ये कलरलेस है। लेकिन जब हम लोग सी बीच में जाते हैं या फिर ओशन में जाते हैं तो देखते हैं जो वाटर रहता है वो ब्लू कलर का होता है। वो ऐसा क्यों होता है कि वो ब्लू कलर का होता है? ऐसा क्या बात है? होता क्या है, ये अगर ओशन है तो क्या होता है? ओशन क्या करता है, जो बड़ा बड़ा वेवलेंथ होता है, 7 लाइट, सन से तो 7 लाइट आता है, अब हम बता ही चुके हैं। सन का जो व्हाइट कलर है वो एक्चुअली 7 कलर से बना हुआ है, उसमें 7 कलर मिक्स्ड है। एक बॉक्स है जिसको खोलो तो 7 कलर निकलेगा और सबको कंबाइन कर दो तो व्हाइट हो जाएगा। तो क्या होता है, ओशन में जो होता है, जो व्हाइट कलर का लाइट होता है वो द व्हाइट कलर ऑफ सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अब उसमें कहता है रेड का वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा होता है। ये रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, ये क्या हो जाता है? सी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ब्लू जिसका वेवलेंथ कम है उसको सी क्या करता है? रेड कलर क्यों क्या करता है? सी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर का वेवलेंथ है, छोटा वेवलेंथ कलर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड।
इसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये लिखना है एग्जाम में, ये टिक करना है इस ऑप्शन में है तो, कि ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो रेड कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेड कलर चला गया अंदर, वो दिखता नहीं है। बाकी कलर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ वायलेट इंडिगो ब्लू दिखता है। तो जनरली हम लोग को ब्लू दिखता है, वायलेट इंडिगो हम लोग को दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग का आई जो है वो ज़्यादातर ब्लू कलर की ओर डाइवर्टेड रहता है। मतलब हम लोग का आई जो है वो सेंसिबल है टुवर्ड्स ब्लू कलर। मतलब ब्लू कलर अगर कहीं पे हो और वायलेट और इंडिगो हो तो हम लोग को ब्लू कलर वहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, बाकी कलर उतना नहीं दिखेगा। तो ब्लू कलर इसलिए दिखता है क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। और रेड कलर फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए ओशन ब्लू दिखता है। और बहुत सारा ओशन डिफरेंट कलर का भी दिखता है, ग्रीन या कुछ और कलर। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज, मिनरल्स, ये सब होता है, उसकी वजह से कुछ और कलर होता है। लेकिन जनरली जो ब्लू कलर होता है उसका रीजन ये देना है, बिकॉज रेड कलर इज एब्जॉर्ब। आंसर में आएगा ए आएगा, बिकॉज रेड कलर इज एब्जॉर्ब, या जहाँ भी रहेगा रेड कलर या रेड कलर वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब, तो उसको टिक कर देना है। ठीक है, या ब्लू कलर इज नॉट एब्जॉर्ब, ये हो ऐसे दे दे, ब्लू कलर इज नॉट एब्जॉर्ब, तो ए बोथ सी में कुछ और रीजन दे दे, और डी में दे दे ए एंड बी। तो हम क्या टिक करेंगे, ए एंड बी। ओके, ऐसे करके अगर एमसीक्यू आएगा तो हम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है वो ये है कि वाई डज स्टार्स ट्विंकल। स्टार जो है ट्विंकल करता है, एक पोएम भी था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला। तो स्टार ट्विंकल करता है, लेकिन प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता? इसका दो रीजन है। अब एमसीक्यू में ऐसा आता ना, ए एंड बी बोथ, तो दोनों रीजन हमको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला रीजन ये है, व्हाई डज स्टार्स ट्विंकल। तो पहला रीजन इसका है स्टार्स ट्विंकल बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार जो है बहुत दूर है, और दूसरा स्टार्स आर स्मॉलर एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। मतलब स्टार थोड़ा छोटा है, प्लैनेट थोड़ा बड़ा है। बहुत कम ही स्टार है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे स्टार छोटा होता है। एज अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो दो रीजन बताना है हमको। पहला ये कि स्टार जो है बहुत दूर है, तो जब स्टार से लाइट आएगा बहुत दूर से आएगा, तो बहुत सारा लेयर को क्रॉस करते हुए आएगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी हमको स्टार यहाँ दिखेगा, कभी हमको वहाँ दिखेगा। रिफ्रैक्शन की वजह से हमको स्टार अभी यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ, तो हमको ट्विंकल लगता है। लेकिन प्लैनेट जो सामने है वो तो वहाँ से तो लाइट फटाफट आ रहा है, तो फिर होता क्या है कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर सकता है। दूसरा बात क्या है, स्टार पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, जो कि कभी यहाँ लग सकता है, लेकिन प्लैनेट थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट भी लेंगे तो नेग्लिजिबल हो क्या, मतलब कि वो ट्विंकल करेगा ही नहीं। तो कभी पूछे कौन ट्विंकल करता है, स्टार। प्लैनेट पूछेगा कि ट्विंकल करता है कि डज नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट नेवर ट्विंकल्स एंड स्टार्स ट्विंकल। और रीजन क्या है, स्टार्स आर फार्दर अवे फ्रॉम अस व्हाइल प्लैनेट्स आर नियरर टू अर्थ। स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं स्टार को, लेकिन प्लैनेट थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल करता है। अच्छा, और एक बात है, अगर हमको कहीं पे स्टार दिख गया, अगर हमको कहीं पे स्टार्स दिख गया, तो क्या वो उसका एक्चुअल पोजीशन है? नहीं। एक्चुअली स्टार अगर कहीं पे दिख गया, हमको स्टार यहाँ पे दिखा, ये पोजीशन है ए, तो क्या हमको स्टार यहीं पे दिखेगा? नहीं। स्टार एक्चुअली जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ये है अर्थ, यह है अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जब स्टार से लाइट आएगा, अर्थ पे कोई खड़ा है, ठीक है। जब स्टार से यहाँ पे लाइट आएगा तो ये क्या है, ये रेयर मीडियम है, अर्थ हो गया डेंसर मीडियम बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, और लाइट क्या हो जाएगा, बेंड्स हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस आदमी को यहाँ पे स्टार दिखेगा, और इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो आ रहा है यहाँ पे। मतलब स्टार है तो यहाँ पे, लेकिन आदमी को दिखेगा यहाँ पे। तो स्टार हम लोग को जो दिखता है जहाँ पे होता है उससे थोड़ा ऊपर दिखता है, एक्चुअल पोजिशन में स्टार नहीं दिखता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड इन वाटर। अगर हम लोग कोई लकड़ी ले या कोई भी ऑब्जेक्ट ले, हाँ, उसको थोड़ा ज़्यादा पानी भर के लाओ तो एक बार, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग,
कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ले और पानी में डालें तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है फिर भी थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो बॉटल में ही डाल के दिखाते हैं ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ये स्ट्रेट रहेगा लेकिन फिर भी हमको यहाँ इसमें थोड़ा टेढ़ा या कहीं और पोजीशन में दिखने वाला है, ऐसा क्यों होता है? वो बॉटल में भी दिखाते हैं लाल नहीं पर ये स्ट्रेट है लेकिन ये अगर अंदर घुसता है तो टेढ़ा दिखेगा हमको, जबकि ये टेढ़ा है नहीं, कहीं और दिख रहा है। ये किस लिए हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे जो है पानी से आ रहा है, पहले यहाँ का लाइट रे पानी से ट्रैवल कर रहा है, फिर एयर में ट्रैवल करके हमारे आंखों में आ रहा है। तो हम लोग एक्चुअल पोजीशन नहीं देख पाएंगे, हम लोग अपरेंट पोजीशन दिख रहे हैं, और जो पोजीशन हम देख रहे हो गलत है, एक्चुअली वो कहीं और है और हम लोग को कहीं और दिख रहा है, और थोड़ा सा थिकर भी दिख रहा होगा ये। ओके, सो अगर हम इसको भर के देखिए तो और भी बेटर दिखेगा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई फिशरमैन जो है वो फिश कैच करता है तो उसको फिश एक्चुअल पोजीशन पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो फिश से रे आ रहा है वाटर से होकर फिर एयर के पास आ रहा है, तो उसको जहाँ पे फिश दिखेगा एक्चुअली वहाँ पे फिश रहेगा नहीं, फिश कहीं और रहेगा, इसलिए फिश को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हाथ से। इसलिए वो लोग नेट का यूज़ करते हैं कि जितना भी दूर रहेगा उसका एरिया इतना होगा कि वो गैदर कर ही लेगा, ठीक है। और एक बार में ज़्यादा फीस भी लेने के लिए करते हैं, वो अलग बात है, बट यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन मीडियम चेंजेस द लाइट बेंड्स आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये समझ में आया, स्टार जहाँ पे हमको दिखता है वहाँ होता नहीं, वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही होता है, ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वो ये है टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता है, अगर हमको ये रूम है, इस रूम में हम हल्का सा छोटा सा गड्ढा कर दें, वहाँ से जब लाइट आता है तो लाइट का पाथ में बहुत सारा गंदगी दिखता है हम लोग को, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल दिखता है। वो इसीलिए दिख जाता है क्योंकि जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है, उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ, उस पार्टिकल का जो लेंथ है वो लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा है और वो लाइट को स्कैटर करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाई कोलोइडियल, उस पार्टिकल को कोलोइडियल पार्टिकल बोलता है, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। बाई कोलोइडियल पार्टिकल, कुछ कुछ पार्टिकल्स है जो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मतलब होता क्या है, तीन चीज हम लोग को जानना है। पहला एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, तो देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। एक ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बनाए, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए, तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन के बाद आता है कोलोइडियल सॉल्यूशन, जिसका पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद आता है सस्पेंशन, जिसका पार्टिकल और भी बड़ा होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है, लाइट का वेवलेंथ सपोज इतना बड़ा है, इसको स्कैटर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये खुद इससे छोटा है। लाइट का पार्टिकल इतना बड़ा है, कोलोइडियल पार्टिकल इतना बड़ा है, तो ये इसको स्कैटर कर देता है। लाइट जो आ रहा है उसको स्कैटर करके हम लोग का आंख में भेजता है, हम लोग देखते हैं अरे बाप रे इतना गंदगी है, फिर हम लोग सोचते हैं कितना हम लोग सांस लेंगे, कितना गंदगी हम लोग रोज सांस लेते हैं। जब तक देखते हैं तब तक तो हम सोचते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं, वो अलग बात है। तो है क्या, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और बहुत बार क्या होता है, कैनोपी ऑफ द ट्रीज, मतलब जंगल में हम जाएँ तो जंगल में जो प्लांट्स है, प्लांट्स का सारा लीफ से ढका तो रहता है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा फाका रहता है, तो वहाँ से भी जो लाइट आता है वो भी, उसमें भी गंदगी उनकी दिखता है, वो लाइट दिख जाता है, लाइट का पाथ दिख जाता है हम लोग को। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोलोइडियल सोल्यूशन। कोलोइडियल सोल्यूशन का अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल, यहाँ तो हम बता दिए, ट्रू सोल्यूशन का होता है सॉल्ट वाटर, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। कोलोइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल जो है वो है, कोलोइडियल सोल्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो है ब्लड, मिल्क। और सस्पेंशन का एग्जांपल बहुत सारा, हम लोग मेडिसिन का बॉटल देखते हैं, उसमें छोटा छोटा दाना जैसा है, तो उसको हम लोग सेक वेल बिफोर यूज लिखा रहता है, तो सेक वेल बिफोर यूज हम लोग सेक कर लेते हैं, फिर सस्पेंशन मिल जाता है, फिर हम लोग दवाई को कंज्यूम करते हैं। इसका पार्टिकल सबसे बड़ा होता है, इसका सबसे छोटा है। ये स्कैटर नहीं कर सकता है, ये भी स्कैटर कर सकता है और ये भी स्कैटर कर सकता है, लेकिन हम ये कोलोइडियल सोल्यूशन जो स्कैटर करता है लाइट, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग एक चीज़, कि हम लोग जो सनराइज़ देखते हैं वो एक्चुअली सनराइज़ के टाइम पे नहीं देखते हैं। मतलब हम लोग जो सनराइज़ देखते हैं वो एक्चुअल सनराइज़ होता ही नहीं है।
एक्चुअल सनराइज होता क्या है, ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का हॉराइजन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सन यहाँ पे रहेगा तो सनराइज तो हुआ नहीं, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमको सन यहाँ पे दिख जाएगा। कितना देर पहले, 2 मिनट पहले। सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही कितने इंटरवल होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मिनट। सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही हम लोग को सन दिख जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि सन जो है वो उग गया है, मतलब सन जो है सनराइज हो गया है। 2 मिनट पहले हम लोग देखते तो सनराइज हो गया, हम लोग नमस्ते करते हैं, बहुत जन जल डालते हैं, बहुत जन बहुत कुछ पूजा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सनराइज जो है ये हुआ ही नहीं है, ये तो 2 मिनट बाद होगा। सन यहाँ पे है तो होता, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ब्लू कलर का एटमॉस्फेयर दिखा रहा है, यहाँ से रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, या यहाँ से रे ऐसे आ रहा है, और हम लोग को रिफ्रैक्ट होके हम लोग को, सपोज यहाँ पे कोई है, उसको यहाँ पे ये रे दिख गया, कोई एक आदमी है उसको दिख गया, वो ये उसको क्या लगेगा, ये रे को मिलाते हैं, इस रे को छोड़ते हैं, ये वाला रे दिखाते हैं, उसको अगर ये रे ऐसे आ रहा है, ऐसे डेविएट हो गया, उसको यही लगेगा कि सन यहाँ पे है, उसको सन यहाँ पे दिखेगा, और सन एक्चुअली में है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये सनराइज सोच के नमस्ते करेगा, फिर बोलेगा सनराइज हो गया, लेकिन एक्चुअल सनराइज क्या होता है, 2 मिनट पहले, तो मतलब 2 मिनट का धोखा होता है हम लोग के संग सनराइज लेके, ठीक है। तो इसीलिए सनराइज हो जाए उसको 2 मिनट बाद ही एक्चुअल सोचना चाहिए कि सनराइज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात, यही सन जब सेट होता है तो फिर से वही केस होता है, फिर से वही केस होता है। इसका मतलब ये है कि फिर से हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जब ये सन सेट हो जाता है तो एक्चुअल जो सनसेट होता है, सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक भी सन रहता है यहाँ पे। ये एक्चुअल सन है, ये वर्चुअल सन है, यहाँ पे ये एक्चुअल है, ये वर्चुअल, मतलब डुप्लीकेट है, ये एक्चुअल डुप्लीकेट, एक्चुअल डुप्लीकेट। एक्चुअली क्या होता है, जब सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद भी हमको सन दिखता है, सनसेट हो चुका है लेकिन हमको सन दिखेगा, तो हम लोग सोचेंगे वो अभी सनसेट नहीं हुआ है, पर एक्चुअल वो सनसेट जो होता है वो 2 मिनट के बाद ही होता है। तो एक दिन में हम लोग को कितना देर का डिफरेंस होना चाहिए सनराइज और सनसेट में, तो टोटल इधर 2 और 2 4 मिनट्स, अगर टोटल पूछे तो। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सनराइज एक्चुअली कितना मिनट पहले हम लोग को दिख जाता है, तो 2 मिनट, और सनसेट के कितना देर बाद तक भी सन दिखता है, 2 मिनट, और ये सब होता किस लिए है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा अंदर से तो हम लोग को ये सब समझ के आंसर देना है कि इस किसका आंसर कैसे देना है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो क्यों रहा है, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है, ये दूसरा प्लेनेट में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये सब फेनोमिना नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना है, और संग संग हम लोग को ये भी याद रखना है कि जो सनराइज के समय जो होता है वो सन रेड क्यों होता है। सनराइज के समय जो सन होता है वो रेड ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अच्छा, एक और चीज हमको समझाना है, डेविएशन को हम लिख के रखते हैं एक बार। तो एक्चुअली होता क्या, ये है अर्थ, और जो सन है वो यहाँ पे है, तो सन जब यहाँ पे रहता है, ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था पर हम छोटा बना रहे हैं समझाने के लिए, सन एक्चुअली अर्थ से बहुत बड़ा होता है, तो ये सन क्या है, बहुत दूर है, तो सन से जो लाइट आएगा, सन का लाइट में कितना कलर्स होता है हम बता चुका ऑलरेडी, सन का लाइट कितना कलर का होता है, 7 कलर का होता है, ठीक है, सन का लाइट 7 कलर का होता है। तो सारा जो कलर होता है जैसे ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मतलब कि सारा कलर जो होता है ये तो इसका वेवलेंथ सबका छोटा होता है, सिर्फ रेड का बड़ा होता है, तो जिसका इसका वेवलेंथ छोटा होता है वो यहाँ पे ही स्कैटर हो जाता है, इतने दूर में स्कैटर हो जाता है, हम लोग तक नहीं पहुँचता है। लेकिन रेड का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा, और वो हम लोग को यहाँ तक पहुँच जाता है, हम लोग को सिर्फ रेड कलर ही पहुँचता है, तो हम लोग को जो पहुँचेगा वही दिखेगा ना। अगर अमेजन वाले डिलीवरी करते तो जो प्रोजेक्ट आएगा हमको तो वही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या डिलीवर हो रहा है, रेड लाइट डिलीवर हो रहा है, ये रेड लाइट आ रहा है, रेड लाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो
ये जो है रेड लाइट आएगा, क्यों? क्योंकि इसका रेड का वेवलेंथ, क्योंकि रेड लाइट है इसका क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होने से क्या होता है, ये बहुत दूर तक जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, सन का जो रेड लाइट है पहुंच जाता है, और बाकी सबका वेवलेंथ बहुत छोटा छोटा होता है, स्कैटर होकर खत्म हो जाता है। और रेड का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक चला जाता है, तो स्कैटर नहीं होता, सीधे पहुंच जाता है, और बाकी सब इधर उधर चिटक जाता है, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हम पूछेंगे कि सिग्नल का कलर रेड क्यों होता है, तो यही आंसर है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रेन जो है वो बहुत दूर तक, अगर सिग्नल में रेड कलर है तो बहुत दूर तक उसको रेड कलर पहुंचेगा, और वो समझ जाएगा डेंजर है, रुक जाएगा। वहां पे ब्लू कलर लगा दे तो स्कैटर हो जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं, वो जाके एक्सीडेंट कर सकता है ना। तो क्या होता है, रेड लाइट जो है इट हैज गॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसीलिए क्या होता है, स्कैटर नहीं होता, ये सीधे बहुत दूर तक पहुंचता है ना। अगर मेरे पास 10 बुक्स है तो ऐसे 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 स्ट्रेट रखे तो ज़्यादा दूर जाएगा ना, स्कैटर कर दे तो इतना ही दूर में तो स्कैटर हो जाएगा। तो ब्लू कलर जो होता है ना, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, वायलेट कलर ये सब स्कैटर होता है, इंडिगो कलर स्कैटर हो जाता है, ग्रीन कलर स्कैटर हो जाता है। और रेड जो कलर है उसका क्या है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुत दूर तक चला जाता है। लेज़र लाइट में भी रेड कलर इसीलिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उसको हम मारेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। लेज़र लाइट ब्लू कलर का कम ही बनता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमको एक चीज़ बताना था, डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन ये है कि मतलब अगर हम एक प्रिज्म से लाइट पास करवाते हैं तो क्या होगा, इसको बोलते हैं ए एंगल ऑफ प्रिज्म। पहले तो लाइट ऐसे जा रहा था, तो ये क्या है, एयर जो कि रेयर मीडियम है, और प्रिज्म जो है ग्लास का है, इसीलिए ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो अब क्या होगा, ये जो लाइट है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, ये जाना चाहिए था ऐसे, इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगा कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे, मतलब टूवर्ड्स द बेस जाएगा, बेस के पैरेलल ये जाता है। अब यहाँ पे वापस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए, अब ये जा रहा है डेंसर से रेयरर, तो कहाँ जाएगा, जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ध्यान से देखते हैं एक चीज, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट तो ऐसे चला जाता, हम क्या क्या बीच में प्रिज्म लाकर रख दिए, घुसेड़ दिए प्रिज्म, तो क्या हुआ, ये जो लाइट ऐसे जा रहा था, ये ड्यू टू प्रिज्म क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाके ऐसे जाएगा, मतलब जो रे को जाना चाहिए था ऐसे, ड्यू टू प्रिज्म में क्या हो गया, यहाँ जा रहा है। प्रिज्म नहीं होता तो स्ट्रेट जाता, प्रिज्म है इसीलिए ऐसे घूम के ऐसे आ गया। जैसे मान लो रास्ता में कोई स्ट्रेट जा रहा है, अगर कोई मोड़ है तो उसको मुड़ना ही पड़ेगा, और नहीं होता तो स्ट्रेट जाके धक्का मार देता। ठीक है, तो उसको मुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रेट जाके धक्का मारेगा, तो इसीलिए इसकी वजह से ये स्ट्रेट हो गया। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट जाता। तो कितना एंगल और डिविएट किया है, मतलब प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे आता, प्रिज्म इसलिए ऐसे जा रहा है। तो इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे आके मिलेगा, और एक जो एंगल बनाया है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यही एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला है 2i माइनस ए, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो ए है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब बहुत सारे 4 इक्वेशन दे देगा, उसमें ये इक्वेशन को टिक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, प्रिज्म के लिए, डेविएशन के लिए है। और डेविएशन सबसे मिनिमम तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम होता है। तो ये सब था, और ये प्रिज्म ग्लास का होता है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे जो आ सकता है, कि जो रेनबो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, कैसे एक रेनबो फॉर्म होता है। तो रेनबो में एक्चुअली रेनबो फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर में जब रेन होता है तो वाटर वेपर फॉर्म हो जाता है। तो वाटर वेपर क्या होता है, सनलाइट जो पास करता है, यहाँ से सन है, सन का सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट जब यहाँ से पास करता है, अगर यहाँ पे नॉर्मल सनलाइट है स्ट्रेट चला जाएगा, और अगर यहाँ पे ड्रॉप है तो स्ट्रेट तो जा नहीं पाएगा, ये तो इसको रोकेगा, और रोक के क्या करेगा, इसका जो 7 कलर्स है उसमें इसको डिविएट करेगा, और बाहर निकलेगा जो 7 कलर्स विबजियोर।
तो हम लोग को यही दिखता है एज ए रेनबो। ये तो हम बस एक ड्रॉप का बोले, ऐसा करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस ऐसा ड्रॉप्स होगा जो क्या कहता है व्हाइट लाइट को स्कैटर मतलब व्हाइट लाइट को डिस्पर्सन करता है। मतलब यहाँ पे हेयर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स की क्या किसका काम करता है? एक्ट्स एज अ प्रिज्म। अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक प्रिज्म खरीद सकते हैं और एक वाइट लाइट हम स्लिट से पास करा के प्रिज्म से देखेंगे तो 7 कलर्स निकलेगा, और दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म करेंगे तो देखेंगे व्हाइट कलर वहाँ से निकल जा रहा है, जैसे हम दिखाए। तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं अगर हम लोग प्रिज्म खरीदे कहीं से तो, ठीक है, ग्लास प्रिज्म। तो जो काम प्रिज्म करता है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड इट इज फॉर्मिंग अ रेनबो, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ रेनफॉल अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स आर देयर एंड दिस वाटर वेपर एक्ट्स एज ए प्रिज्म एंड it is the main cause for the formation of rainbow. okay, अब ये तो हो गया। अब हम एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्लास में प्लेस करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर ही दिखता है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्लास में प्लेस करें, जैसे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे कॉइन रखें, तो जो कॉइन है वो हमको यहाँ पे ऊपर में दिखेगा। सॉरी, ये साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये ए पोजीशन है, ए डैश पे दिखेगा, ये एक्चुअल पोजीशन है और ये एपरेंट मतलब वर्चुअल पोजीशन है। तो यहाँ पे दिखेगा। क्यों? ऐसा कभी भी क्वेश्चन है कि स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड इन वाटर और कॉइन प्लेस्ड अपीयर्स टू बी रेस्ड अबव। बहुत जगह हम लोग ऑफिस में जाते हैं, देखते ग्लास स्लैब रखा हुआ और कुछ लिखा हुआ है तो वो लगता है कि इट इज रेस्ड अबव। वॉट एवर इज रिटेन इट सीम्स दैट इज रेस्ड अबव। ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये सब होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता। रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, रिफ्लेक्शन से हम लोग मिरर में अपना इमेज देखते हैं, और ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट पे आया, ये मिरर सरफेस पे लग के उसी मीडियम में चला गया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट है उस मीडियम के अंदर घुस गया। ओके, सो ये सब कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग को बोर्ड्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। ओके, और ये सब क्वेश्चन था जो जानना बहुत ज़रूरी था हम लोग के लिए, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन किए। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ लगता है कि और क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम कमेंट कर सकता है, ठीक है, या फिर हमको वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है। अगर हम फ्री हुए या फिर हम जब फ्री होंगे तो उसको उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, उसको इंस्टेंट आंसर हम दे देंगे। बस वो कॉल कर ले और हमसे आंसर पूछ ले, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, अभी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाना। अभी तो CBSE का एग्ज़ाम का डेट निकला परसों, और कल ICSE का जो डेट है वो बताया गया कि रीशेड्यूल हो गया है। मतलब रीशेड्यूल मतलब पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग बीच में गेम में टाइम वेस्ट किए हैं, वो गेम में टाइम वेस्ट हुआ कम करो और पढ़ाई अच्छे से करके अच्छा मार्क्स लाएं। जो